स्कंद पुराण हिमवत खंड नेपाल महात्म्यम द्वितीयोऽध्याय। जैमिनीरुवाच केषु स्थानेषु के देवा श्लेष्मान्तकवने स्थिता वदं सर्वमाभाग श्रोतुमिच्छा प्रजायते। मार्कण्डेयोवाच सन्ति तीर्थान्यनेकानि श्लेष्मान्तकवने शुभे देवता सकलास्तत्रं सीता भक्तवरप्रदा। तथापि मुख्यतीर्थानां कानिचित् कथयामि ते। दोलागिरौ चम्पकवृक्षनिर्गतौ भक्तानुकम्पी गरुडध्वजो हरि। ऋषि जैमिनी ने कहा, किन किन स्थानों में श्लेष्मांतक वन में कौन कौन देवता स्थित हुए, ये महाभाग आप सब कुछ बताइए। मेरी इच्छा जानने के सुनने के लिए उत्सुक है। मार्कंडेय जी ने कहा, सुवानित श्लेष्मांतक वन में अनेक तीर्थ है। सुवानित श्लेष्मांतक वन में अनेक तीर्थ है। वहाँ भक्त वरदायक सब देवता स्थित हुए। वहाँ भक्त वरदायक सब देवता स्थित हुए। मैं उनमें मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। धौलागिरी पर चंपक वृक्ष से प्रादुर्भूत भक्तानुकंपी गरुड़ध्वज हरि स्थित हुए, जिनका नाम ये नाम संकीर्तन तो भुजंगमो मां विशो निर्विशता मुपैति। जैमिनीरुवाच कथं चम्पकवृक्षातं तुम निर्गतो गरुडध्वज तद्ब्रूयितुं महाभागं श्रुता कामास्तपोधन। मार्कण्डेयोवाच तपोधन कथामेतां मत्तः सावयितं शृणु। नासित सुदर्शनं कश्चित् तापसं कोपनं शुचि। दोलागिरिवरे चक्रे तपोवनमनोत्तमं तस्यैका कपिलाधेनु कामधेनुरिवापरा। कामधेनुरिवापरा तस्य दुग्धेन स मुनिर्हव्ये कव्यादिकं स्वयं प्राणयात्रां च विदधे यतात्मा तिथि पूजक। एकदा कपिला तस्य भ्रमन्ति चम्पके गता चम्पका द्वायिरागत्ये पुरुषैके शोभन। तस्या दुग्ध स्वयं पीत्वा चम्पकाभ्यान्तरययौ। तस्या दुग्ध मुनिर्नैव लेभे यत्नपरायण। याति चम्पकमूलं सा क्षीरं च पुरुषं पपौ। अलब्ध्वा कपिला क्षीरं मुनिर्वै सप्तवासरान्। शुकोपादिवशं क्रुद्धो वचनं चेदमब्रवीत्। यः पिबत्ये कपिला दुग्धं हव्यानिमित्तिकम्। जिनका नाम जपने से महाविस्तारी सर्व भी विष को त्याग देता है, निर्विष हो जाता है। जैमिनी ने कहा, चंपक तरु से भगवान गरुड़ध्वज कैसे प्रकट हुए? हे महाभाग, हे तपोधन, उस वृत्त को आप कहे, मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ये तपोधन, इस कथा को आपको मुझसे सावधान होकर सुनी। सुदर्शन नाम का एक पवित्र क्रोधी तपस्वी था। ये श्रेष्ठ पर्वत धौलागिरी पर स्थित तपोवन में वह तपस्या करता था। उसकी एक कपिला गौ थी, जो दूसरी कामधेनु हुई थी। उस गौ की दूध से वह तपस्वी हवन कर्म करता था तथा अति पूजा अतिथि को दूध पिलाता था, क्रिया भी करता था एवं स्वयं भी उसी दूध को पीकर प्रसन्न रहता था। एक दिन उसकी कपिल गौ धूमती हुई चंपक वृक्ष की ओर गई।
तब तब चंपक वृक्षों में से किसी सुंदर पुरुष ने बाहर आकर उसके दूध को पी लिया तथा पुनः चंपक वृक्ष में चला गया। ये से भी मुनि ने उसके दूध को नहीं प्राप्त किया। इस प्रकार वह गौ चंपक वृक्ष तक जाती और वह पुरुष दूध पीता। इस क्रम से 7 दिन तक उक्त तपस्वी ने जिसकी वह गौ थी दूध नहीं पाया। तब उस तपस्वी ने अति क्रोध में कहा, शिरश्चेत्स्यामि दुर्विद्ये यद्यं तपसो निधि। इत्युक्त्वा शनकै विप्रः कपिला पृष्ठतो ययौ। अलक्षिते तरुतले कपिला चम्पकं ययौ। चम्पकात् बहिरागत्ये कपिलाया पपो यय। कपिलाया पपोपय। यावत् पीत्वा तरुतलं तावतं स तपसो निधि। शिरश्छिदेत खड्गेन पुरुषत्यातिकोपन। विच्छिन्ना शिरस्तस्य पुरुषस्य तदा बभो। शङ्खचक्रा गदा पद्म समायुक्तं बभूच। गरुडोपरि तं दृष्ट्वा विशिरस्कं तदा मुनि विष्णो भवत्यन्तं किं कृतं च मया पुनः। गहर्यामास चात्मानं भूयो भूयस्तपोधन। मूर्छामवापं महती संज्ञा लब्धा तपोधन। निधानायोद्यतं सद्यं प्रायश्चित्ततराम्यं। मरणो योद्यतं दृष्ट्वा प्रहा नारायणो मुनिम्। मा वै सिद्धो मुनिश्रेष्ठं मा विषादो भवतीति। त्वया कृतं सम्यग्ं तुष्टोऽहं तु तपोधन। भयं तेजं मुनिश्रेष्ठं वरं वरये सुव्रत। निशम्ये नारायण वाक्यमुत्तमं तपोधनो भीति मुदस्यं तत्क्षणात्। जो इस कामधेनु तुल्य गौ की होम कर्म वाले दूध को पी लेता है उसका मैं सिर काट लूंगा। यदि मैं तपस्वी हूँ तो ऐसा कहकर वो तपस्वी धीरे से चुपके से कपिला गौ के पीछे पीछे गया। अलक्षी तरुदल पेड़ की जड़ न दिखाने वाले चंपक के पेड़ तक कपिला गौ गई तथा उक्त चंपक के पेड़ से बाहर आकर पुरुष ने कपिला गौ के दूध को पी लिया। ज्यों ही उस पुरुष ने उस अलक्षित तरुतल में कपिला का दूध पी लिया त्यहीं उस तपस्वी ने अति क्रोध से उस पुरुष का सिर तेज तलवार से काट लिया। कटे सिर वाले उस पुरुष के शरीर से शंख चक्र गदा पद्म प्रकट हो गए। उस समय उस तपस्वी ने सिर रहित उस पुरुष को गरुड़ पर आरूढ़ देख और अत्यंत दुखी होकर कहा, यह मैंने कैसा बुरा कार्य कर डाला। उस तपस्वी ने अपनी बार बार निंदा की तथा अत्यंत मूर्छित हो गए। पुनः चेतनायुक्त होकर अपनी मारने को तत्पर हो गया। उसने सोचा इस प्रकार इस पाप से छुटकारा हो जाएगा। ऐसे करने पर उद्यत उस पुरुष से विष्णु भगवान ने कहा, ये मुनि श्रेष्ठ मत भय करो मत विषाद करो। तुमने अच्छा किया ये तपोधन। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ भय को त्यागो। हे सुव्रत वर मागो नारायण के उत्तम। कृतांजल प्रहमापकारिणे वरं ददासि संविडम्बनं हि तत्। अधमं मां दुरात्मानं कर्मं चाण्डालतां गतं। सुदर्शनेन चक्रेणं जयि मां मधुसूदन। यस्या देवा सगन्धर्वा युद्धे सहस्रमानुषा। लोमच्छेतु न शक्ता स्युस्तस्यं छिन्नमया शिर। श्रुत्वा सुदर्शन वच प्राहं नारायणस्तदा
श्रूयतां मुनि शार्दूलं येन छिन्नं शिरो मम। आसितं पुरा चण्डनाम दानवोऽधि पराक्रमम् वाराणास्यां तपस्तेऽपि शिवाराधन तत्पर दानवेन्द्रे सुतुष्टो बोधो मानतं शिवायुतं वरं वरयं दैत्येन्द्रं तवं यन्मे सेप्ति यन्मनसे एप्ति शतम्। महादेवो वच श्रुत्वा दानवेन्द्रं तपोस्तन त्रियां विना संवत्स्वत्य पद्यं बव्रे वरं तदा। शुक्राचार्यस्य शिष्यो भूतं सुमति धर्मतत्पर शिष्यं परशुरामस्य धनुर्विद्या विशारद सखा च दानवत्यैरत्यन्तप्रियदर्शन यानापानसने तस्यां निर्विशेष भवद्विजय। वाक्य सुनकर तपस्वी ने भय को तत्क्षणी त्याग कर हाथ जोड़कर कहा, इस मुझ महान अपकारी को आप वरदान देते, ये बड़ा भारी कौतूहल है। हे मधुसूदन, मुझ दुरात्मा अदम चांडाल कर्मकारी को सुदर्शन चक्र से मार डाले। जिस भगवान का देवता गंधर्व असुर मनुष्य रुआ बाल तक युद्ध में नहीं उखाड़ सकते, उसका सिर मैंने काट लिया। तो नारायण ने उस शोभन तपस्वी के वचन श्रवण कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सुनो, जिस कारण से मेरा सिर काटा गया है। प्राचीन काल में अति पराक्रमी चंड नामक दानव था। उसने वाराणसी में शिव जी की आराधना बड़ी तत्परता से की थी, घनघोर तपस्या की थी। उस दानवेंद्र पर उमापति पार्वती सहित प्रसन्न हो गए और बोले, ये दैत्येंद्र मन चाहा वर तुम मांगो। तो महादेव जी ने वचन को श्रवण कर उस दानवेंद्र ने, ये तपोधन स्त्रियों का छोड़कर किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न होवे, ऐसा वर मांगा। उस समय एक सुमति नामक विप्र उस दैत्य का मित्र था, जो शुक्राचार्य का शिष्य था। वह धर्मपरायण था तथा परशुराम का शिष्य धनुर्विद्या में निपुण था। वह प्रिय दर्शन दानपति का मित्र था। ज्ञानम सवारी पान भोजन में वह ब्राह्मण उस चंड के सदृश शिवजी की वर्षि तथा सुमति विप्र के प्रसाद से चंड नामक उस दैत्य ने शिवस्य वरलाभेनं सुमतेश प्रसादतम त्रैलोक्य राज्यं भुवजे चण्डनामा सुदानव। पिदस्तातेन दैत्येनं देवासेन्द्रपुरोगमा गत्वा तचिरजलधिं तुष्टुर्भु कमले क्षणं तुष्टो भूत जगन्नाथं प्रवाचं बलसूदनम्। तव गमन कृत्वां यदतं शीघ्रकरोम्यहम्। श्रुत्वा नारायणं वचं प्रवाचं बलसूदन युद्धस्सु चण्डदैत्येनं देवार्थपुरुषोत्तमं। स तथेति प्रतिज्ञाया दैत्यारि स्त्रिदशैष ययौ चण्डपुरं योदधु दैत्येन्द्रं बलीयसा। आगतं सुरसैन्यं च श्रुत्वा चण्डासुरोरुषा असंख्यैर्दीति जययुक्तं सुपुरान्निर्ययौ वये। ततुरसमवाद्युतं तुमुलं लोमर्षणं दानवानां सुराणां च नानास्त्रप्रहारिणां। ततं प्रवार्तत नदीं रुधिरेण भयावह तथा चक्राग्राहवतीं मांसासङ्गात् कर्दम। छिन्नमुण्डैश्चैपूर्णा केशशैवालसंयुक्ता सरोर्मि भीषणा घोरा देवासुरविनाशिनी। शूरा गच्छन्ति तत्पारं विनिमज्जन्ति कातरा तदा देवबलं भग्नं दैत्येभिः पराक्रमैः। 3 लोगों पर राज्य प्राप्त कर लिया। उस दैत्येंद्र से पीड़ित देवता लोग इंद्र को आगे करके दुग्ध समुद्र में शयन करने वाले कमल नेत्र के समीप जाकर उनकी प्रार्थना करने लगे। प्रसन्न होकर परमेश्वर ने इंद्र से कहा, आप अपनी अनेक कार्य मैं उसे शीघ्र करूंगा। इंद्र ने नारायण के वचन श्रवण कर, हे पुरुषोत्तम,
देवताओं के लिए आप चंड दैत्य के साथ युद्ध करे। विष्णु ने कहा, अच्छा। और विष्णु भगवान देवताओं के साथ बलवान दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए चंडपुर गए। चंड दैत्य ने देवसेना के आगमन श्रवण कर असंख्य दैत्यों के साथ क्रोधपूर्वक अपनी नगर से बाहर प्रस्थान किया। उसके बाद अनेक शास्त्रों के प्रहार करता दैत्य देवों का घोर लोमहर्षण संग्राम हुआ। तो वहां रक्त की नदी बही। भयंकर नदी में रथ चक्र आदि मगर के समान थे तथा मांस आदि कीचड़ तुल्य थे। उस देवासुर विनाशिनी नदी में केशमुक्त कंठे वो मुंड शैवाल से युक्त दिखते। सुर लोग उसके पार जाते थे, कातर डूब जाते थे। दैत्य की बड़ी पराक्रम से देवगण छिड़ी बड़े बलि दैत्य के साथ मेरा युद्ध हुआ। यो मुनि मेरी सांग धनुष से निकले। ततो भीम बल दैत्य दैत्य दैत्यैर्मम युद्ध मुने मम सांगाच्युते बाणै भग्न दैत्य बलं महत्। भग्नाश्वा वह्निं दृष्ट्वा चण्डो दैत्यपतिस्तदा मया युद्धं समायातो घोरदैत्यबलैर्वृत। महतारथघोषेणं नादयेनं वै वसुन्धरां छादयेनं बाणवर्षैमां दर्शयेनं हस्तलागम्। ततो युद्धमवोद्घोरं मयि गयोरिमं वर्षतो त्रिभिर्बाणै ललाटे मे हृदये सप्तविशरै। गरुडं च त्रिषष्ठां वै विवादं दितिजाधिप मयापि हृदयं तस्य भिन्नं पञ्चभिराशुगै। ललाटे चार्पितं बाण दश वै मर्मवेदिन तत क्रुद्धोदितो जनो मां विव्याध त्रिभिशरै। गरुडं चाष्टभिबाणै धारयामास दारुण गरुडस्य शरीरातं तु शुश्रावरुधिरं बहु। गरुडं विकलं दृष्ट्वा क्रोधो मे समजायत मया छिन्नो ध्वजस्तस्यं शरीरं नत पर्वण। सारयेथस्य शिरश्छिन्नं शरेणैकेन तत्क्षणात् चतुर्भिश्चतुरो बाहा हतास्तस्यं दुरात्मन। वर्मं छिन्नं शैरिकेणं हृदये पञ्चसायिका अर्पिता दितिजेषस्य मया क्रोधेन तत्क्षणात्। बाणों से बहुत से दैत्य मारे गए। अपनी सेना को छिड़े देखकर दैत्यपति चंड भयंकर दैत्य के साथ मुझसे लड़ने आया। भयंकर रथों की ध्वनि से पृथ्वी को शब्दयमानं करता हुआ बाण वर्षा से मुझको आच्छादित करता हुआ हस्तलागम दिखता हुआ ओह दैत्य चंड आया। तो बरसते हुए मेघों की समान घोर युद्ध हुआ। 3 बाण मेरे ललाट में, 7 बाण मेरे हृदय में। 63 बाण गरुड़ को उस दैत्य से मारे। मैंने भी 5 बाणों से उसका हृदय बेधा। उसकी ललाट में मर्म भेदी 10 बाण मारे। तब क्रुद्ध होकर उस दैत्यों ने मुझे 3 बाण मारे। गरुड़ों को 8 भयंकर बाण मारे, जिससे गरुड़ के शरीर से अधिक रुधिर बह चला। गरुड़ को विकल देखकर मुझे क्रोध आया। मैंने नथ पर्व वाले बाण से उसकी ध्वजा काट दी। एक बाण से उसी सारथी का तत्क्षण सिर काट दिया। उस दुरात्मा के 4 घोड़े 4 बाण से काट दिए। एक बाण से उसका वर्म लोहे का वस्त्र काट दिया। तत्क्षण क्रोध से मैंने 5 बाण उसके हृदय में मारे। फटे वर्म वाला रथ रहित विरथ छिन्न वर्मा च हतस्व हतसारथी पदातिर्भवन् शीघ्रं व्याकुलाश्च भवदृशम्। दानवं पीडितं दृष्ट्वा मशैरर्दितं वृषं त्रायेनं द्विजवरं शीघ्रं सुमति प्रयत्नये पद्यत। सकृत्वा पृष्ठतो दैत्यं रथेन महता द्विज अव्ययन्मामति क्रुद्ध स्नेहसमाकुल।
शिष्यं परशुरामस्य धनुर्विद्या विशारदे मन्त्रशास्त्रे च शूद्रस्य प्रियशिष्यो द्विजोत्तमम् तेन मे दारुणं युद्धम् अतीवं प्रयत्नपद्यत आशितं युद्धं सुतोमुलं सिंहयोरिव कानने ममं तीदर्शवस्यापि देवलोको भयापहम् आग्नेयाश्रमया चित्तं पर्जन्यं विदधान् मुने वाव्याश्रमया चित्तं पर्वताश्रमं सृष्टवान् सर्वाश्रम तु मया चित्तं गरुडाश्रम स सृष्टवान् कृति प्रतिकृतं कुर्वन् सुमति सुरसत्तम विव्यात हृदयं घोरै मर्मं सप्तवीरासुरवीरासुगै नवत्वं गरुडं विद्वा ननादं द्विजसत्तम भिन्नमास्तु गरुड आनन्दाद्बुधिरम्बमन पपात गरुडो भौमो निश्चेष्टं पादपो यथा अहं पदतीरवं पतिते गरुडे भुवि हाथ सारथी वाला हाथ घोड़े वाला वो पैदल पादचारी शीघ्र बड़ा व्याकुल हो गया मेरे बाण से अत्यंत पीड़ित उस दैत्य को देखकर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुमति उसे बचाने के लिए बड़े रथ के साथ वहां पर आ गया उस सुमति ने उस चंड दैत्य को अपने पीछे करके चंड के स्नेह से व्याकुल होकर अति क्रोध के साथ मेरे पास आगमन किया वो द्विजोत्तम परशुराम का शिष्य धनुर्विद्या विशारद था शुक्राचार्य का शिष्य था तथा मंत्र शास्त्र में विशारद था उसके साथ मेरा भयंकर युद्ध हुआ वो युद्ध इतना भयंकर था जैसे दो सिंहों का युद्ध वन में होता है मेरे और उन द्विज श्रेष्ठ युद्ध देवलोक को भयदायी था मैंने आग्नेयास्त्र छोड़ा उसने वर्षणास्त्र छोड़ा मैंने वाव्य छोड़ा उन्होंने पर्वतास्त्र छोड़ा मैंने सर्पास्त्र छोड़ा उन्होंने गरुड़ास्त्र छोड़ा जो मैं करता था ठीक उसके विरुद्ध वह करता था सूर्यश्रेष्ठ सुमति मेरे हृदय में 7 भयंकर बाण मारे 90 बाण से गरुड़ को विद्ध कर वो ब्राह्मण श्रेष्ठ गरजा मर्माहत होकर गरुड़ मुख से रक्त बहाने लगे जैसे सूखा पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा वैसे ही गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े हाकारो वानासीत् देवानामातिदारुणा लज्जा क्रोध समुत्पन्नो क्षमाशीलस्य मे मुने देवानां पश्यतां तत्रं भावि नोऽर्थस्य गौरवात् चक्रसुदर्शनं चित्तं मया ज्वालातिभीषणं छिन्नं शिरः तु चक्रीडं ब्राह्मणस्य तदा मया ब्रह्महत्या तदा घोरा मामि याय द्विजोत्तमम् शुक्राचार्य युद्धभूमि मागत्यं क्रोधविह्वलं शशापाच्युतं शिष्यस्य शिरसिन्न तु त्वया हत त्वया यत हतोऽस्यं वंशजो विभ्रं शिरश्चेत्स्येति ते हरे एवं शापमया लब्धं शुक्राचार्य तं सुधारण ब्रह्महत्या विभूतेनं तेषा भ्रान्तमया मुने लब्धं सर्वं न कुत्रापि प्रमताद्दिसत्तम दोलागिरी चंपक वृक्ष मध्यम मया स्थितं पापवशेन विप्र शुक्रस्य शापेन शिरो मदीयं छिन्नत्वया विप्नत्यस्ति दोष अत्रं दोलागिरौ स्थासे छिन्नशापो द्विजोत्तमं सुदर्शनं त्वमत्रैव मम पूजा परो भव द्वादश्यां पौर्णमास्यां च तथैव बुधवासरे ये द्रच्छन्ति नरा भक्त्या ते वै वैकुंठगामिन गरुड़ की पृथ्वी पर गिर जाने पर मैंने पैदल पादचारी हो गया ये मुनि देवताओं का अति दारुण मान आकार उत्पन्न हुआ मुझ क्षमाशील के हृदय में उस समय लज्जा और क्रोध दोनों एक साथ उत्पन्न हो गए भावी अर्थ के गौरव से देवताओं के देखते हुए वह मैंने अति ज्वालावाल शुक्र चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया तो मेरे द्वारा चढ़े उस चक्र ने ब्राह्मण का सिर काट दिया द्विजोत्तम तब घोर ब्रह्म हत्या मेरे शरीर पर आ गई पुरुष से बियल शुक्राचार्य ने युद्ध भूमि में आकर मुझे शाप दिया
यह अच्युत मेरे शिष्य का सिर तुमने काटा है, अतः ये अरे तुम्हारा सिर इसके वंशज काटेंगे। इस प्रकार शुक्राचार्य ने मैंने दारुण श्राप को प्राप्त किया। ये मुनि ब्रह्मत्या पाप से मैंने अनेक देश घूमे, किंतु ये द्विज श्रेष्ठ भ्रमण करते हुए मैंने कहीं शांति नहीं पाई। पाप के कारण मैं बोलागिरी पर चंपक वृक्ष में ये विभ्रम स्थित था। शुक्राचार्य के हिसाब से तूने मेरा सिर काटा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं इस धौलागिरी पर निवास करूंगा। हे सुदर्शन विप्र, तुम यहाँ पर रहो और मेरी पूजा करो। द्वादशी को, पूर्णमासी को, बुधवार को जो नर भक्ति से मेरा दर्शन करेंगे वो वैकुंठ जाएंगे। एवं दोलागिरो रम्ये हरि चंपक पाद छिन्न शीर्ष स्थितस्तत्रं पूजकस्तु सुदर्शन। स्थितं दोलागिरो विश्व सर्पा निर्विष्टां गदा गरुडस्य प्रसादेन जैविने मुनिसत्तम। इस प्रकार रम्य धौलागिरी पर संपक वृक्ष के पत्तों से सुरक्षित छिन्न शीर्ष वाले हरि जिनका पूजक सुदर्शन विप्र है, विप्र रहते। हे जैमिनी, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार धौलागिरी पर स्थित मुझे विष्णु को देखकर गरुड़ की प्रसाद से सर्प निर्विष हो जाते। सर्प का वह भय नहीं होता। इति श्री नेपाल महात्म्ये हिमवत्खण्डे गरुड़ नारायण प्रादुर्भावो नाम द्वितीयो अध्याय। यो स्कंद पुराण अंतर्गत रहेको हिमवत्खण्ड को नेपाल महात्म्य अंतर्गत। इति श्री नेपाल महात्म्ये हिमवत्खण्डे गरुड़ नारायण प्रादुर्भावो नाम द्वितीयो अध्याय। जय काली।